बंद है, पानी, वॉशरूम, खाना वाना सब, बाहर भी जाना आना मना है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 1,37,000 लाख के पद खाली हैं, लेकिन 1,37,000 लाख के रिक्त पदों को सरकार पूरा करे, और इसी को लेकर यहाँ पे तमाम संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। आज धरना प्रदर्शन का 55वां दिन है, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। तमाम लोग हैं, महिलाओं से शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? पूजा वशिष्ठ। पूजा वशिष्ठ। ओके, आज आपका 55वां दिन है। कोई आया यहाँ पे सुध लेने आप लोगों की? नहीं मैम, यहाँ पे आज तक कोई भी नहीं आया है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं और हम सिर्फ यहाँ पर परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज सुबह सिटी मजिस्ट्रेट आए थे और हम यहाँ पानी लेने गए पास में, तो हमें बताया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पानी के लिए मना कर दिया है। फिर हम जीआईसी, यहाँ पे जो जीआईसी है, यहाँ पे पानी के लिए गए, तो बीच में जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बैठे हुए हैं वो हम लोगों को टॉन्ट कर रहे थे कि ये तो सारे फेल स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, इनके बैठने का यहाँ कोई मकसद नहीं है। लेकिन फिर हमने उन्हें दिखाया कि देखो हमारी मार्कशीट, और हम 115 120 नंबर लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने उम्र की जो एक सीमा होती है उसके आखिरी पद पे हैं और उन्हें आगे शायद चांस ना भी मिले। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पद है, जो भी हमारा अधिकार है, उसे हमारे पूरा किया जाए, और हम हाथ जोड़ के गुहार कर रहे हैं कि हमारी बात को सुनी जाए, हमारी परेशानियों को देखा जाए। अभी तक तो कोई सुधार आप लोगों की लेने आया नहीं, तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती फिर आप लोग क्या करोगे? हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती हैं तो जो पहले हमारे भाई बहन ऊपर बैठे हैं वो कूदेंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर जाके हम भी उनके पीछे पीछे अपनी जान दे देंगे, क्योंकि जब तक लाइफ नौकरी नहीं तो फिर हमारे जीने का कोई मकसद नहीं। हम अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में किसी की सास बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पापा को कैंसर है, हम सब यहाँ बैठे हैं अपने सब दुखों को भूल के, और फिर भी सरकार इस बात पे कोई गौर नहीं कर रही है। महिलाओं का भी कहना है कि नौकरी नहीं तो फिर हमारे जीने का भी कोई मकसद नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा दिखाएं कि देखिए कितना ऊंची टंकी है और यहाँ पे लोग बैठे हैं। कुछ दिन पहले भी भारी मात्रा में लोग बैठे थे, आज भी बैठे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रीता गुप्ता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से? बहुत दूर से आए आप तो? जी मैम, 450 किलोमीटर है यहाँ से। 450 किलोमीटर। इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं। आज आपका 55वां दिन है धरना प्रदर्शन। जी। भूखे प्यासे सब कुछ झेल रहे हैं मैम, और वॉशरूम भी बंद करवा दिया गया है। सब कुछ बंद है, पानी, वॉशरूम, खाना वाना सब, बाहर भी जाना आना मना है। कैसे? बस ऐसे ही हैं, हम बैठे हुए हैं, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। मेरा तो लास्ट चांस है, अब तो आगे वाली भर्ती द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है, सुनने में आया है। तो दी जाती हैं, तो हम FIR दर्ज करवा देंगे। मैम, हमें यहाँ तक कि हमें भिखारी कह के संबोधित करते हैं कि आप लोग भीख मांगने आए हो, फेलियर हो। उन्हें क्या राइट बनता है हमें भिखारी बोलने का? हमारे पास हमारी योग्यता का प्रमाण है जो हम सरकार को भी दे सकते हैं और दे चुके हैं, फिर भी वो सुनने को नहीं तैयार हैं। और कोई भी आता है हमें आश्वासन झूठा देके और उसके बाद वहाँ जाके बता देता है कि इन्हें पानी ना दिया जाए, सप्लाई रोक दिया जाए। हमारा मनोबल डे बाय डे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस गलत फहमी में है कि हम टूट जाएंगे। हम टूटेंगे नहीं, हम डे टू डे और स्ट्रांग होते जाएंगे। वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे, उन्हें ये 22,000 जोड़ना ही पड़ेगा। 1,37,000 लाख के खाली पदों को सरकार भरे, और इसी को लेकर यहाँ पे तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे जेंट्स भी खड़े हैं। आपका नाम? अश्विनी दुबे मेरा नाम है, प्रतापगढ़ जिले से हूँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से केवल एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री महोदय जी 1,37,000 के बचे हुए जितने भी पद हैं उनको भर करके योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान करें और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। यही हम जो है मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। मैं तो उम्मीद के साथ ही खड़ा हुआ हूँ। हम लोग सभी भाई बहन उम्मीद के साथ ही लगे हुए हैं। आप हमारी टोपी भी देख सकते हैं, भगवा वाली है। अब भी हम यही चाहते हैं कि अगर वो हमारे जितने भी बचे हुए पद हैं हमको जोड़ के देते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के और जो है पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आप लोगों ने बनाया था भाजपा की सरकार को, तो कितना संतुष्ट है आप लोग इस सरकार से? मैं अब कहना चाहता हूं कि अभी तक तो सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की हालात आप देख सकती हैं। संतुष्टि की बात अब क्या बताएं, जब हालात सामने है, सब कुछ सामने दिख रहा है, पारदर्शी है, तो बताने वाली कोई बात ही नहीं। यही आलम रहा तो क्या आप लोग इस बार फिर से भाजपा को जिताएंगे अगर आप लोगों की
मांग नहीं पूरी की गई? बिल्कुल मैम, हमारे 22,000 नहीं, ये जितने भी आप देख रहे हैं कम से कम 22 लाख वोटर हैं और एक भी घर से एक वोट भाजपा को नहीं जाएगा मैम, ये लिख ले लीजिए। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो पूरा का पूरा वोट सरकार को जाएगा और प्रयास करेंगे कि योगी पुनः जो है मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। इसके लिए जो है उनको हमें जो है बचे हुए पदों को दे करके योग्य अभ्यर्थियों का सम्मान करना ही पड़ेगा। लोगों का भी साफ तौर से कहना है 22 में हम लोग जो है नोटा दबाने की तैयारी में है मैम। मैडम की धमकी क्या आपको दी गई थी? यस मैम, मुझे ही दी गई थी। और मैम इसके बाद मुझे इतना मानसिक रूप से उन्होंने प्रताड़ित कर दिया। एक कांस्टेबल अगर आदमी के सामने खड़ा हो जाता है वर्दी पहन के मैम, तो लोग तर-तर कांपते हैं। और जो 25-30 पुलिस वाले आकर के एक लड़की को टारगेट करेंगे, उस लड़की की मनस्थिति क्या होगी मैम, आप सोच सकती हैं। वो भी कोई कांस्टेबल नहीं, एक रैंक होल्डर आदमी जो प्रशासन में काम कर रहा है, रैंक होल्डर। तो मैम मैं ऊपर चढ़ गई थी, मेरे साथियों के अनुरोध पे मैं बहुत मुश्किल से ऊपर से नीचे आई हूँ। उनसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आने को तैयार है मैम। बरसात में नहीं आए, धूप में नहीं आए, सारे लोग देख रहे हैं मैम। ये मजाक है? कोई 2 मिनट सब लोग कह रहे हैं कि मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है मैम। मैं चाहती हूँ जो लोग कहते हैं मजाक चल रहा है, वो 2 दिन के लिए, मेरे भाई 3 रात 4 दिन काट चुके हैं, आज चौथी रात होने वाली है, आज चौथी रात होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि जिनको ये मजाक है वो केवल 2 रात और 2 दिन काट के दिखाएं मैम। वहां पर 2 रात और 2 दिन काट के दिखाएं। मैं मान लूंगी मैम कि हम लोग यहाँ मजाक कर रहे हैं, 55 दिन से हम मजाक कर रहे हैं, मान लेंगे मैम। केवल 2 रात और 2 दिन काट के दिखाएं हमारे साथियों के साथ में, और ये सारी चीजों से कंप्रोमाइज करके दिखाएं मैम। हमारे साथ हमारी दवाइयां तक रोक दी जाती है। हमारा भाई दवा लेने गया मैम, मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरा लीवर भी खराब है। मैं दवा मंगाई थी, मुझे तबियत खराब हो रही थी, मैं बीपी की पेशेंट भी हूँ मैम। मेरे साथ बहुत सारी बीमारी है, पर अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ कि आज अगर लड़ाई कर लूंगी तो कल मैं अपना इलाज करा लूंगी मैडम। तो मैंने अपने भाई को दवा लेने भेजा, पुलिस प्रशासन ने उसको अंदर नहीं आने दिया, गालियां दी माँ बहन की बद्दी बद्दी, और इसके बाद बोला कि अंदर मत चले जाना। और वो मेरा भाई वहां से फोन कर रहा, दीदी हम दवाई कैसे पहुंचा, लेके खड़े हैं लेकिन पुलिस वाले अंदर आने नहीं दे रहे हैं। कम से कम 25-30 महिलाओं को, हमारी जो आई थी हमारा सहयोग करने धरने में, उनको डांट के फटकार के भगा दिया गया मैम। यहाँ से वहां तक 1 किलोमीटर की दूरी है। दिन में हम लोग यहाँ चले जाते थे बाथरूम करने, ये आपका ऑफिस बना हुआ जो यहाँ, तो हम लोगों को बंद करवा दिया गया मैम। और मैम सोचिए रात में हम लोग मैम, दिन में हम लोगों को एक सवाल आपसे, चिड़िया हजूरी जो होती है मैम, गांव में चिड़िया हजूरी कही जाती है, चिड़िया हजूरी करके 2-4 महिलाओं को बाथरूम जाने का इजाजत मिल भी जाता था, हम लोग रिक्वेस्ट कर करके कर लेते थे मैम, वो भी बंद करवा दिया गया। और मैम रात में हम लोग 1 किलोमीटर वैसे भी जाते हैं क्योंकि रात में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, तो चलो हम सर्वाइव कर लेंगे मैम। दिन में हम कहाँ खुले में सोच करें, ये बताइए। और योगी जी कहते हैं जहाँ सोच वहाँ शौचालय। शौचालय दिवस क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया मैम कि महिलाएं खुले में शौच करें। ये शौचालय दिवस का सरासर उपहास है, और ये करवा कौन रहा? गवर्नमेंट करवा रही, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं गवर्नमेंट के इशारे पे। मैं यही कहूंगी कि प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के इशारे पे कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे साथ गलत किया जा रहा, हमें तोड़ा जा रहा मैम। पानी, बाथरूम, क्या क्या कंप्रोमाइज करके जितना आप हमें दबाओगे उतनी ही शक्ति हमारे अंदर आएगी। ये मैं कह रही हूँ, मैं हारूंगी नहीं, मैं या तो जान दे के जाऊंगी या तो नौकरी लेके जाऊंगी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती तब आप लोगों को क्या करेंगे? मैंने बताया, एक जानवर है सीप, यानी कि भेड़। भेड़ में एक खास विशेषता यही होती है कि एक भेड़ जब चलती है तो उसका अनुसरण करते हुए बाकी सारी भेड़ें चलती हैं मैम। और हमारे योग्य अभ्यर्थी ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, बड़ी बहनें हैं, वो हमारी बड़ी बहन है शिखा पाल, वो बैठी हुई है ऊपर। अगर मैम हमारी बहन भाई में से किसी एक के साथ कोई ट्रेजेडी हुई तो दूसरी लड़की मैं होंगी जो ऊपर से जाके सबसे टॉप फ्लोर से कूदेगी। मैंने सबको बता रखा है कि मुझको कोई रोकने का साहस और दुस्साहस कर मत देना उस समय पे। अगर किसी के साथ इतनी सी भी ट्रेजेडी हो जाएगी, सबसे पहले दूसरी लड़की वो मैं होंगी जो उसके टॉप फ्लोर से जाके कूदेगी और अपनी जान देगी। और मैम वो आत्महत्या नहीं कहलाएगी, वो हत्या कहलाएगी मैम, हत्या, वो हत्या कहलाएगी मैम। और वो ऐसी हत्या होगी मैम जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हर तरीके से मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हम वंचित हैं मैम उसकी वजह से। और मैम इसके बाद हम लोग निकलते हैं, पत्तियां कसी जाती है। आज हमने मैडम लोगों से रो करके अपनी योग्यता दिखा करके बार बार दिखाते हैं, देखिए मैडम ये 115 नंबर लिखा और ये स्पेलिंग लिखी है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब सिर्फ क्वालिफाइड होता है। और ये लोग हम लोगों को बोलते हैं साले फेल हैं, भीख मांगने के लिए जबरदस्ती का धरना प्रदर्शन करके हमारी रात की नींद हराम करें। मैम आपकी 2 दिन हराम हुई, आप ऐसे बोल रहे हो। हम 55 दिन से हराम कर रहे हैं अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी हर चीज हराम कर रहे हैं मैम। हमारे दिल से पूछिए, आप 2 दिन में रोने लगे, हम 55 दिन से। और हमारे 3 दिन से 3 रातें और 4 दिन हो गए मैम, 3 रातें 4 दिन, आज चौथी रात काटने वाले हैं मेरे भाई। टंकी के ऊपर मैम जरा सा भी फिसल जाएंगे तो सीधे नीचे आएंगे।
और मैम एक भी ट्रेजेडी होगी तो उसके बाद दूसरी ट्रेजेडी के नाम में निधि तिवारी का नाम होगा, और वो आत्महत्या नहीं होगी मैम, हत्या होगी प्रशासन के द्वारा, योग्यता की हत्या होगी मैम। योग्य अभ्यर्थी देख रहे हैं लगातार 55 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी यहाँ पर इनकी सुध तक लेने नहीं आया है। कुछ पुरुष भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? लगातार 55 दिन से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आप लोगों का हालचाल लेने नहीं आया, पुलिस द्वारा आप लोगों को काफी प्रताड़ित भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैम अभी तक तो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन अब हम अपने अधिकार के साथ कहते हैं कि या तो 1,37,000 पूरा होगा या एक के बाद एक जान जाएगी यहाँ से। उसके बाद उसके जिम्मेदार यहाँ पर कोई और नहीं, सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी, और उसके बाद स्वयं गवर्नमेंट होगी और उसका जुर्माना उनको भरना पड़ेगा हर हाल में। बस मैम। आपका नाम? शैलेंद्र क्या कुमार। कहेंगे सरकार से? मैं सरकार से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द 1,37,000 पदों को भरे, अन्यथा हम लोग यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं, या एक पर एक मौत। आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा है, मैं देवरिया से आया हूँ। सबसे पहले मैं योग्यता के पक्षधर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आपकी वह कौन सी मजबूरी है जो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए ये जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं आज सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं और 55 दिन से इस लखनऊ के शहर में भूखे प्यासे धरना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऊपर से आपके अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी ऊपर से अधिकारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। यह कौन सा न्याय है? यह कौन सी राम राज्य की सरकार है जहां पर योग्य अभ्यर्थी आपकी योग्यता के पक्षधर होते हुए भी सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द हम लोगों की सुध लीजिए और 1,37,000 के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की कोशिश करिए, अन्यथा हम अभ्यर्थी किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सदा से आप लोगों के साथ रहे हैं और आपके साथ हम लोग रहेंगे, लेकिन हम लोगों की पीड़ा तो सुनिए। हम सभी भाई बहन भूखे प्यासे यहाँ पर जो है इतने दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आज तक हम लोग की सुध लेने के लिए हम लोगों के बीच में नहीं आया, केवल आश्वासन मिलते रहे हैं। वो भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी हम लोगों के द्वारा बीच में से कोई भी व्यक्ति आया हुआ एक आश्वासन लेकर के आ रहा है, चलिए उनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से हम लोगों से बात करने के लिए नहीं आया। क्या आपके राम राज्य में योग्यता की यही कद्र है? अगर यही कद्र होती तो फिर आप योग्यता के पक्षधर न बनते। आपकी सरकार योग्यता के बल पर सत्ता में आई थी और आज योग्यताधारी सड़कों पर घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक बार और करबद्ध प्रार्थना है, इन भाइयों और बहनों के तरफ से मैं आपसे एक बार और करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं जो इन पानी की टंकी पर चढ़ करके आज अपनी जान देने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आप हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों की बातों को सुने, न्याय करें और समस्त रिक्त पदों को भरने का कार्य करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 1,37,000 खाली पदों को सरकार भरे, इसी बात को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, महिला पुरुष सभी योग्य हैं और इन लोगों का आज 55वां दिन है। कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया, वॉशरूम तक बंद करा दिया गया, खाने तक की सुविधा नहीं, खाना अगर ये लोग कुछ मंगा रहे तो उनको लाने तक नहीं दिया जा रहा है। काफी प्रशासन द्वारा भी इन लोगों को यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरजोत सिंह के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, खबरें आप तक, लखनऊ।